नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के उस राज्य की जिसे देश का औद्योगिक दिल कहा जाता है। एक ऐसी जमीन जिसने सही मायनों में आधुनिक भारत की नींव रखी। झारखंड को अक्सर भारत का रूर कहते हैं। अब ये नाम क्यों? ये नाम इसे जर्मनी के उस मशहूर औद्योगिक इलाके के बराबर खड़ा करता है, जो अपने कारखानों और खदानों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। और यकीन मानिए, ये तुलना बिल्कुल सटीक बैठती है। ऐसा क्यों है? वजह सीधी सी है। भारत के कुल खनिज भंडार का सोचिए, लगभग 40% हिस्सा अकेले इसी राज्य से आता है। ये एक आंकड़ा ही झारखंड की अहमियत बताने के लिए काफी है ना? तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि इसे भारत का रूर क्यों कहते हैं, इसकी धरती में कौन सा खजाना छिपा है, यहाँ लोहा और इस्पात उद्योग के वो कौन से दिग्गज हैं और कैसे यहाँ उद्योगों का एक पूरा जाल बुना गया है। तो भारत का रूर हो या फिर रत्न गर्भा, मतलब रत्नों को गर्भ में रखने वाली, ये सिर्फ पोएटिक नाम नहीं है। ये नाम असल में इस राज्य की जमीन के नीचे छिपी हुई अपार दौलत की सच्ची कहानी बताते हैं। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस जमीन के नीचे आखिर है क्या। मोटे तौर पर यहाँ के खनिजों को हम दो मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो जो धातु वाले हैं और दूसरे जो अधातु हैं। सबसे पहले बात करते हैं धात्विक खनिजों की। यहाँ बेहतरीन क्वालिटी का हेमेटाइट लॉ अयस्क मिलता है, खासकर पश्चिमी सिंहभूम में। और पता है, एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खदानों में से एक नोआमुंडी यहीं पर है। इसके अलावा घाटशिला का तांबा, लोहरदगा का बॉक्साइट और जोजोहातू का क्रोमाइट भी इसे बेहद खास बनाते हैं। अब ईंधन की बात करें तो कोयले के बिना तो झारखंड की कहानी अधूरी है। और यहाँ दो बड़े खिलाड़ी हैं, झरिया जो प्रोडक्शन के मामले में सबसे बड़ा है और कर्णपुरा जो एरिया में सबसे बड़ा है। ये एक छोटा सा फर्क है पर काफी अहम है। और यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात आती है। झारखंड भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ प्राइम कोकिंग कोल मिलता है। ये वो खास कोयला है जिसके बिना स्टील बनाना भाई नामुमकिन सा है। मतलब इसके बिना भारत का पूरा स्टील उद्योग थम सकता है। यहाँ एक और नायाब चीज मिलती है, रूबी अभ्रक। ये एक बहुत ही हाई क्वालिटी का सफ़ेद अभ्रक होता है जो बिजली के उपकरणों में इंसुलेटर का काम करता है और इसकी पूरी दुनिया में ज़बरदस्त डिमांड है। और इसी रूबी अभ्रक की वजह से कोडरमा शहर को एक बहुत बड़ा टाइटल मिला है, भारत की अभ्रक राजधानी। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जड़ें भी यहीं हैं। देश की पहली यूरेनियम खदान जादूगोड़ा इसी राज्य में शुरू हुई। इतना ही नहीं, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी यहीं जादूगोड़ा में ही है। ठीक है, तो हमने खजाने की बात तो कर ली। अब चलिए देखते हैं कि कैसे इस कच्चे खजाने को एक जबरदस्त औद्योगिक ताकत में बदला गया। यहीं से भारत के मॉडर्न इंडस्ट्रियल इतिहास की असली कहानी शुरू होती है। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये बताती है कि यहाँ औद्योगिकरण की जड़ें कितनी गहरी हैं। 1907 में टाटा स्टील से यह सफर शुरू हुआ, फिर सीमेंट फैक्ट्री, एचईसी और 1964 में बोकारो स्टील प्लांट, मतलब एक के बाद एक बड़े बड़े कारखानों की नींव रखी गई। तो पहला बड़ा नाम टिस्को, जिसे आज हम टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। 1907 में जमशेदपुर में बना ये प्लांट क्या कमाल की प्लानिंग थी। इसे लोहा, कोयला और पानी तीनों चीजें एकदम पास में मिल गईं और इसी वजह से ये भारत का पहला और सबसे कामयाब स्टील प्लांट बन पाया। और फिर आता है बोकारो स्टील प्लांट। 1964 में सोवियत संघ की मदद से बना ये प्लांट एक अलग कहानी कहता है। ये पब्लिक सेक्टर में भारत का पहला बड़ा स्वदेशी स्टील प्लांट था। मतलब टिस्को के प्राइवेट मॉडल से एकदम अलग, एक नए दौर की शुरुआत। लेकिन झारखंड की कहानी सिर्फ स्टील तक ही नहीं है। स्टील के आसपास उद्योगों का एक ऐसा पूरा इकोसिस्टम, एक पूरा जाल बुना गया जिसने झारखंड को एक असली इंडस्ट्रियल पावर हाउस बना दिया। और इसी जाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, यानी एचईसी। इसे एक बहुत ही शानदार नाम मिला है, कारखानों का कारखाना। अब सवाल यह है कि इसे ऐसा क्यों कहते हैं। वजह बहुत सीधी है। एचईसी के ये 3 प्लांट मिलकर वो विशाल मशीनें, औजार और पुर्जे बनाते हैं जिनसे देश के बाकी सारे कारखाने चलते हैं। तो एक तरह से ये उन कारखानों को जन्म देता है जो बाकी सब कुछ बनाते हैं। है ना दिलचस्प? और देखिए लिस्ट कितनी लंबी है। मुरी का एल्यूमिनियम प्लांट जो भारत का दूसरा सबसे पुराना है, घाटशिला का तांबा कारखाना, जपला में सीमेंट, भुरकुंडा में कांच और गोमिया का बारूद कारखाना।
ये विविधता ही तो झारखंड की असली औद्योगिक ताकत है। अब एक सवाल उठता है, इतने बड़े इंडस्ट्रियल नेटवर्क को मैनेज कैसे किया जाता है? इसके लिए एक खास ढांचा तैयार किया गया। पूरे राज्य को 4 इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज में बांट दिया गया। रायडा, बियाडा, आयाडा और एसपियाडा। ये सभी अथॉरिटीज अपने अपने इलाकों में इंडस्ट्री के विकास और मैनेजमेंट का जिम्मा संभालती हैं। तो हमने देखा कि कैसे झारखंड ने अपने खनिज के दम पर भारत को एक इंडस्ट्रियल सुपर पावर बनाने में मदद की। इसने देश को स्टील दिया, ऊर्जा दी और कारखानों को बनाने वाले कारखाने दिए। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस राज्य ने देश को इतना कुछ दिया, उसका अपना भविष्य कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।